हे स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन टू योर ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, इस वाले वीडियो में हम एक्सरसाइज 1F करने जा रहे हैं, जहाँ पर हमें रैशनल नंबर के बारे में बताया गया है, यानी कि किस तरह से हम किसी भी दो रैशनल नंबर के बीच में एक तीसरा रैशनल नंबर या फिर कई सारे रैशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। ये हमें इस एक्सरसाइज में बताया गया है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं ये वाला वीडियो। और हमेशा की तरह आपको मैं बता दूँ कि जो मैंने प्रीवियस एक्सरसाइज का वीडियो बनाया है उसका लिंक और जो मैं आगे चल करके वीडियो बनाऊंगा उन सभी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ जाकर के आप अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हो। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि एक रैशनल नंबर में फाइंड करना है 1/4 और 1/3 के बीच में। तो जब कभी भी सिंपल तरीके से बोले ना कि एक रैशनल नंबर फाइंड करो, जैसे कि यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, केवल वन रैशनल नंबर फाइंड करना है। तो आइए इसको देखो, बस ये क्या करना है आपको कि जो भी हमें दो रैशनल नंबर दिए रहे ना उनको आपस में ऐड कर दो और उसका 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो वही क्या हो जाएगा, हमारा एक जो बीच का रैशनल नंबर पता चल जाएगा। आइए कैसे करना है मैं आपको वो बता देता हूँ। सबसे पहले हमें ऐसे लिख लेना है, जो भी मैं क्वेश्चन में दिया हो तो गिवन नंबर्स इक्वल टू 1/4 एंड 1/3। तो यहाँ पर हम लिखेंगे उसके बाद ए रैशनल नंबर बिटवीन, ठीक है, इनके बीच में जो एक रैशनल नंबर निकलेगा वो कैसे निकलेगा, तो इक्वल करके आपको कुछ नहीं करना, केवल 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना है। किसका, तो 1/4 प्लस में 1/3 का, यानी जो भी हमें दो रैशनल नंबर दिए हैं उनको ऐड करो और उसका 1/2 से मल्टीप्लाई करो तो आपको एक रैशनल नंबर उनके बीच का पता चल जाएगा। आइए सॉल्व कर लेते हैं। ये 1/2 का 1/2 ही उतर जाएगा। यहाँ पर हमारे पास ये दोनों प्लस में है और डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो क्या करेंगे हम पहले तो एलसीएम ले लेंगे 4 और 3 का, तो 12 एलसीएम आ जाएगा, क्योंकि दोनों आपस में को प्राइम नंबर्स हैं। तो जब को प्राइम नंबर्स रहते हैं तो उनका जो एलसीएम होता है केवल उनका मल्टीप्लाई करके हमको पता चल जाता है। तो इसका एलसीएम 12 हो जाएगा। 12 को 4 से डिवाइड तो 3 आ जाएगा, और ऊपर में 3 का 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो 3 1 जा 3। उसके बाद प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा लेंगे। 12 को 3 से डिवाइड दिए तो 4 आ जाएगा। 4 का ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 जा 4। इस तरीके से अभी हमारा कितना हो गया 1/2। अब ब्रैकेट यहाँ पर से खोल दो, मल्टीप्लाई का साइन लगा लो। देखो यहाँ पर मैंने कोई भी साइन नहीं लगाता, यानी कि यहाँ पर एक मल्टीप्लाई का साइन छुपा हुआ है। ये आपको ध्यान रखना है कि जब कभी भी किसी नंबर और ब्रैकेट के बीच कोई भी साइन ना हो तो वहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन होता है। अब ये हमारा कितना हो जाएगा 4 और 3 7 डिवाइड में 12। कुछ कट हो रहा है क्या, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कुछ भी कट नहीं हो रहे, तो सीधे सीधे सामने सामने मल्टीप्लाई कर दो। 7 1 जा 7 हो जाएगा और 2 का टेबल 12 टाइम पढ़ेंगे तो कितना आएगा 12 2 जा 24, यानी कि जो हमारा रैशनल नंबर है वो कितना है 7/24 है। देखा आपने कितना सिंपल था। आइए जल्दी जल्दी और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे कि 2 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, वहाँ पर हमें नंबर कौन कौन से दिए हुए हैं 2 और 3 दिया गया है। ठीक है, आपको इसी तरीके से पूरा पूरा लिखना है, मैं केवल शॉर्ट में सॉल्व कर रहा हूँ। तो हमको यहाँ पर 2 और 3 के बीच में नंबर पता करना है, तो सेम वही करेंगे हम 1/2 का मल्टीप्लाई कर देंगे 2 + 3 करके, इस तरीके से। तो ये हो जाएगा हमारा 1/2 मल्टीप्लाई में ये कितना है 2 और 3 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो अब देखो बीच में जब कभी भी कोई भी नंबर लटकता रहे ना तो समझ जाना कि वो क्या है न्यूमरेटर में है और उसके नीचे में एक 1 छुपा हुआ है। तो 5 1 जा हो जाएगा 5 और नीचे 2 1 जा 2, तो इसका आंसर हो जाएगा 5/2, यानी कि रैशनल नंबर 5/2 है, जो कि 2 और 3 के बीच में है, एकदम बीच में। उसके बाद याद करते हैं, सॉल्व करते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है -1/3 और 1/2। इस तरीके से हमें दो नंबर दिए हुए हैं, इनके बीच में रैशनल नंबर निकालना है। बस इसी टाइप से सेम काम करेंगे हम, बस यहाँ पर एक माइनस वाला दिया हुआ है, जैसे पहले हमने किया था ना, सेम वैसे करना है आपको। 1/2 लिख लेना है और इन दोनों को प्लस कर देना है, -1/3 और प्लस में 1/2। तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा यहाँ से, ये हमारा 3 और 2 का एलसीएम हो जाएगा 6, क्योंकि दोनों आपस में को प्राइम नंबर है। 6 को 3 से डिवाइड दे दो तो कितना आ जाएगा, 6 को 3 से डिवाइड देंगे तो 2 आ जाएगा। 2 का ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा 2, और ये माइनस में है तो माइनस का साइन भी लगा देंगे। उसके बाद प्लस का साइन है, प्लस का साइन उतार लो। 6 को 2 से डिवाइड देंगे तो 3 आएगा और ऊपर में 3 1 जा 3 हो जाएगा। इस तरीके से अभी हमारा कितना बन गया, ये हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई में ये हमारा माइनस और प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। 3 में से 2 माइनस हो तो कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा, और नीचे में जो 6 है वो। और ये चीज़ ध्यान रखना कि माइनस करने के बाद बड़े वाले नंबर में देखो प्लस का साइन है, 3 में क्या है प्लस का साइन है, तो यहाँ पर साइन जो रहेगा ना वो प्लस का ही रहेगा। अब ये हमारा कितना हो जाएगा 1 1 जा 1 ऊपर में और नीचे में 2 6 जा 12। तो यहाँ पर हमारे कौन से यानी कि रैशनल नंबर कौन सा हो गया 1/12 हो गया, जो कि -1/3 और 1/2 के बीच में आएगा। आइए आगे जो क्वेश्चन है उन्हें भी सॉल्व करते हैं इसी तरीके से। देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास, वहाँ पर हमें 4 नंबर में क्या दिया हुआ है 2 रैशनल नंबर फाइंड करना है इन दोनों के बीच में। यहाँ पर 3 रैशनल नंबर फाइंड करना है और यहाँ भी 3 रैशनल नंबर फाइंड करना है। तो ये तीनों एकदम सेम टू सेम तरीके से बनेंगे। ये कैसे सॉल्व करना है, देखो पहला तो ये बेसिक तरीका था, ये भी आपको जानना जरूरी है, क्योंकि इसी तरीके से हम आगे बढ़ करके अब इसे बनाएंगे। तो आज इसको कैसे सॉल्व करना है वो बता दूँ मैं आपको जल्दी से। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, सॉरी 4 में हमें क्या दिया हुआ है 2 रैशनल नंबर फाइंड करना है। तो पहले उसी तरीके से लिख लेना है आपको गिवन नंबर्स, ठीक है, गिवन नंबर्स कौन कौन से हैं हमारे पास, पहले -3 और फिर है -2, ये दो हमारे पास नंबर दिए हुए हैं। ठीक, अब क्या करेंगे हम यहाँ पर से इसी तरीके से यहाँ पर लिख लेंगे 2 रैशनल नंबर, या फिर पहले आप लिख लो ए रैशनल नंबर, एक एक करके निकाला जाता है इसको। ए रैशनल नंबर
बिटवीन जो भी रहेगा उसको आप लिख लेना, इन दोनों के बीच में एक रैशनल नंबर कौन कौन सा हो जाएगा, तो वही इसी तरीके से आपको निकाल लेना है। पहले 1/2 और ब्रैकेट में -3 प्लस में -2 इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर एक छोटा ब्रैकेट पहले से स्मॉल ब्रैकेट, तो बाहर वाले को हम कर्ली ब्रैकेट बना लेते हैं, अगर आप बेसिक रूल में एकदम फॉलो करते हो तो, नहीं तो अदरवाइज आप दोनों स्मॉल ब्रैकेट भी कर सकते हो, कोई गलत नहीं होता है। तो ये हमारा हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर -3 प्लस और माइनस -2 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारा 1/2 और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन साइन लगे रहेगा माइनस का, ये चीज़ ध्यान रखना। तो ये हो जाएगा हमारा -5, ठीक है, क्योंकि बड़े वाले में माइनस का साइन है और माइनस माइनस प्लस होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा -5। अब इसका सिंपली मल्टीप्लाई कर दो, 5 × 5 हो जाएगा, लेकिन माइनस का साइन है तो -5 डिवाइड में 2, यानी कि एक रैशनल नंबर हमारा कितना निकल गया, -5/2 निकल गया। यानी कि इन दोनों के बीच में जो रैशनल नंबर हो गया ना, वो -5/2 हो गया। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो कि -3 शो करके, सो -3, फिर इससे बड़ा कौन सा होगा हमारा, ये वाला होगा, यानी कि इससे छोटा हमारे पास, एक सेकेंड ऐसे करके लिखना आपको, -5/2 और फिर ये हो जाएगा हमारा -2, यानी कि -2 बड़ा है, उससे छोटा हमारा -5/2 है, और उससे छोटा जो है हमारा -3 है। जब हम जानते हैं कि जो माइनस वाले नंबर रहते हैं वो जितना आगे बढ़ते जाते हैं वो उतना ही छोटा होते जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना। यानी कि -1 जो होता है ना, वो सबसे बड़ा निगेटिव नंबर होता है, निगेटिव इंटीजर, और उसके बाद फिर -1 करोड़ में भी आप चल जाओ तो जितना आगे जाते जाओगे वो उतना ही छोटा होते जाएगा, ठीक। तो ये हमारा जो -2 है वो हमेशा बड़ा रहेगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, रटना बिल्कुल भी नहीं ना। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। अब देखो हमको एक रैशनल नंबर मिल गया है, अब हमको क्या करना है, दूसरा रैशनल नंबर फाइंड करना है। तो आप चाहो तो इन दोनों के बीच में दूसरा रैशनल नंबर फाइंड कर लो, या फिर इन दोनों के बीच में दूसरा नंबर फाइंड कर लो, जहाँ से भी आप फाइंड करना चाहो, दोनों आपका आंसर सही रहेगा। लेकिन ज़्यादातर क्या किया जाता है, पहले लेफ्ट साइड में इधर जो हमारा है ना, इन दोनों के बीच में रैशनल नंबर फाइंड किया जाता है। तो यहाँ पर फिर हम निकाल लेंगे कि रैशनल नंबर बिटवीन -3, ठीक है, -3 एंड -5/2, ज़्यादातर इधर ही किया जाता है, लेकिन आप चाहो तो इधर भी फाइंड कर सकते हो। इन दोनों के बीच अगर फाइंड करोगे आप रैशनल नंबर ना, तो वो गलत नहीं कहलाएगा, ये ध्यान रखना। आप एक बार फाइंड करके चेक भी करना अपने आंसर को, ठीक है। तो हमारा कितना हो जाएगा, ये 1/2, फिर इधर से हमारे पास मल्टीप्लाई करना है -3 प्लस कर लेना हमको -5/2 इस तरीके से, ठीक। तो ये प्लस और माइनस फिर से माइनस हो जाएगा, उसी तरीके से हम कर लेते हैं। पहले तो 1/2, ये हो जाएगा -3 और ये फिर माइनस में 5/2 इस तरीके से। अब ये हो जाएगा हमारा 1/2 और ये हमारा 2 3 जा, डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं शॉर्टकट में। 2 3 जा हो जाएगा 6, माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगा लो, यहाँ भी माइनस का साइन लगा लो, और ये 5 और डिवाइड में हो जाएगा 2। ये होता है शॉर्टकट ट्रिक, यानी कि जब कभी भी इस तरीके से बीच में लटके रहे ना, तो इस तरीके से मल्टीप्लाई किया जाते हैं। मैंने आपको 6 और 7 क्लास में बता दिया डिटेल में, अदरवाइज अगर आपको जानना है तो फिर अगर आगे चल के फ्रैक्शनल चैप्टर आता है तो मैं फिर से बता दूंगा, यहाँ पर हमें जरूरत नहीं है। सिंपली इसका रूल यही है कि इसका इससे मल्टीप्लाई किया जाता है और माइनस वगैरह जो भी साइन लगा करके ऊपर वाले को उतार दिया जाता है, ठीक है। और डिनोमिनेटर में जो रहता है उसे एज इट इज़ उतार देते हैं। अगर आप एलसीएम लेकर के बनाओगे तो भी लास्ट में इतना ही आएगा, ठीक। तो अब ये हमारा कितना हो जाएगा, 1/2 मल्टीप्लाई माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन आंसर कितना आ जाएगा हमारा माइनस में, तो हो जाएगा हमारा -11 और नीचे डिवाइड में 2। तो ये हो जाएगा हमारा 11 1 जा 11 माइनस का साइन और नीचे में 2 2 जा 4। तो हमने इधर से निकाल दिया। अगर आप इधर से निकालोगे तो कुछ दूसरा नंबर आएगा और वो भी आपका जो है वो सही होगा। तो हमारे जो 2 रैशनल नंबर हो गए कौन कौन से हो गए, तो 2 रैशनल नंबर्स आर, ठीक है, एरन का मतलब रैशनल नंबर ना। तो कौन कौन से हमारे रैशनल नंबर हो गए, हमारे रैशनल नंबर हो गए यहाँ पर हमारे -5/2 एंड -11/4। आप चाहो तो कुछ और नंबर भी निकाल सकते हो, जैसे मैंने आपको पहले ही बार बार बता दिया कि इधर से भी निकाला जाता है 2 रैशनल नंबर, और यहाँ इन दोनों के बीच में भी निकालोगे तो भी उसी तरीके से, यानी कि इन दोनों के बीच में निकालना रहेगा तो इसको और इसको प्लस कर देना यहाँ पर। जैसे मैंने इन दोनों को प्लस किया और 1/2 से मल्टीप्लाई किया, आप क्या करना, जब इन दोनों के बीच में निकालोगे तो इनको प्लस करना, जैसे कि मैं आगे आपको क्वेश्चन नंबर 5 में बताने वाला हूँ। देखो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है और 6 है, दोनों सेम क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें क्या करना है, 3 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं, किसके किसके बीच में, 4 और 5 के बीच में, ठीक है। तो आओ जल्दी से फाइंड कर लेते हैं इसको भी। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 लिख लेता हूँ मैं। सबसे पहले तो हम लिखेंगे गिवन नंबर, ठीक है, GN लिख देता हूँ मैं शॉर्ट में एकदम। हमारे पास गिवन नंबर दिया हुआ है 4 और 5, ओके। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट रैशनल नंबर फाइंड करना है। तो रैशनल नंबर से स्टार्ट करेंगे हम, रैशनल नंबर बिटवीन 4 और 5, 4 और 5 के बीच का रैशनल नंबर, तो वो कौन सा हो जाएगा, 1/2 ब्रैकेट में 4 + 5। इसी तरीके से हम रैशनल नंबर निकालते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 4 और 5 9 हो जाएगा, और 9 1 जा 9 हो जाएगा। तो डायरेक्ट इसका आंसर हो जाएगा 9/2। समझ में आया ना, कहाँ से 9/2 मैंने लिखा, इन दोनों को मैंने प्लस किया तो 9 आ गया, और 9 का 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 9 ही आएगा। तो 9/2 जो होगा एक रैशनल नंबर हो जाएगा। अब देखो इन दोनों के बीच में जो है ना, ये रैशनल नंबर हमारा आ गया। तो जो हमारा 4 होता है वो क्या होता है, छोटा होता है किससे,
9/2 से, और वो सबसे बड़ा कौन सा है हमारे पास, ये 5 है। ये हमें एक क्या मिल गया, बीच का रैशनल नंबर मिल गया। अब हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों के बीच एक रैशनल नंबर फाइंड कर लेंगे और फिर इन दोनों के बीच एक रैशनल नंबर फाइंड कर लेंगे। तो हमारा एक पहले से ही हो गया फाइंड, उसके बाद यहाँ पर एक मिल जाएगा दूसरा और एक यहाँ पर मिल जाएगा तीसरा। तो ये जल्दी से अब हम लोग फाइंड कर लेते हैं। फिर से लिखेंगे उसी तरीके से, रैशनल नंबर बिटवीन, हमारे पास किसी के बीच में निकाल रहे हैं, पहले हम इधर से निकाल लेते हैं 4 और 9/2। ठीक है, 4 और 9/2 के पहले हम बीच में निकाल लेते हैं रैशनल नंबर। तो कौन कौन सा हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारे पास 1/2 ब्रैकेट में 4 प्लस में 9/2 इस तरीके से। तो ये हमारा कितना निकल जाएगा, यहाँ से 1/2 हो जाएगा। इसके ऐसे मल्टीप्लाई कर लो शॉर्टकट तरीका में, 4 2 जा हो जाएगा 8, और ऊपर में प्लस में जो 9 है उसे उतार दो, और नीचे में जो 2 है उससे हम उतार देते हैं इस तरीके से। ये हमारा शॉर्टकट तरीका है। जब भी कभी बीच में रहे ना तो आप ऐसे डायरेक्ट इसका मल्टीप्लाई कर लिया करो। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 8 + 9/2। अब ये कितना आ जाएगा हमारा 8 और 9 सॉरी कितना हो जाएगा हमारे पास, 8 और 9 होता है हमारा 17। तो 17 और 1 जा हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 1 जा 17 ही आएगा, और नीचे में 2 2 जा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यानी कि जो दूसरा रैशनल नंबर मिल गया हमें वो कितना मिल गया, 17/4 मिल गया यहाँ पर। ठीक है, अब हम इधर से एक रैशनल नंबर फाइंड कर लेते हैं इन दोनों के बीच में। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं रैशनल नंबर बिटवीन 9/2 और 5। ठीक है, यहाँ पर हम इन दोनों के बीच में रैशनल नंबर फाइंड कर लेते हैं। आइए, तो ये हो जाएगा हमारा 1/2 ब्रैकेट में 9/2 प्लस में 5 इस तरीके से। तो हो जाएगा हमारा 1/2, फिर ये हमारा हो जाएगा 2 5 जा 10 और प्लस में 9 हो जाएगा। तो 9 + 10 डिवाइड में 2। समझ में आ रहा है बात ना, केवल हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया। अगर आपको क्रॉस मल्टीप्लाई समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पर, तो अब इसके नीचे 1 मान करके फिर एलसीएम लेना, फिर जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड है ना प्लस करने वाला वो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सेम ही आंसर आता है लास्ट में। तो ये हो जाएगा हमारा 1/2, और यहाँ पर हम लोग इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 9 और 10 कितना हो जाएगा 19 डिवाइड में 2। तो ये हो जाएगा हमारा 19 1 जा 19/4। तो हमारे 3 रैशनल नंबर कौन कौन से हो गए, तो 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन 4 और 5 आर। इस तरीके से आपको लिख लेना है। और कौन कौन से हो जाएंगे हमारे पास, पहला हमने निकाला 9/2, दूसरा हमने निकाला 17/4, और तीसरा हमने निकाल लिया 19/4। अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पर हमें नंबर्स कौन कौन से दिए हुए हैं, 2/3 और 3/4 दिया हुआ है। 3 रैशनल नंबर, 3 रैशनल नंबर, इनके बीच में क्या करना है हमको फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे फर्स्ट वाला रैशनल नंबर। तो यहाँ पर लिखेंगे हम रैशनल नंबर बिटवीन, ठीक है, हमारे पास कौन कौन सा है 2/3 और 3/4। इन दोनों के बीच में हम पहला रैशनल नंबर फाइंड कर लेते हैं। तो ये हमारा कैसे निकलेगा, सेम तरीका है, 1/2 का मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों को ऐड करके इस तरीके से 3/4 को। ठीक, तो ये हमारा कितना आ जाएगा यहाँ से 1/2, यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। पहले की तरह हमने जैसे फर्स्ट वाले में किया था, 12 से 3 डिवाइड होगा तो 4 4 2 जा हो जाएगा ऊपर में 8, फिर प्लस का साइन, 12 से 4 डिवाइड हुआ तो आया आंसर 3, 3 का ऊपर वाले 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 3 जा 9। तो अभी हमारा कितना हो जाएगा, ये 17 होता है तो 17 1 जा 17, और नीचे में इसका मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 12 2 जा 24। तो एक रैशनल नंबर हमको कितना मिल गया 17/24, यानी कि इन दोनों के बीच में हमारा जो रैशनल नंबर है ना वो इतना है। समझ आ रहा है बात। तो अब हम क्या करेंगे कि अब इसके और इसके बीच में पता कर लेंगे और फिर इसके और इसके बीच में पता कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे रैशनल नंबर बिटवीन हमारे पास 2/3 एंड ये वाला जो एक रैशनल नंबर पता चला हमको 17/24, इन दोनों के बीच में अब हम रैशनल नंबर पता कर लेते हैं। तो वो हमारा कितना हो जाएगा, सेम उसी तरीके से हमको कर लेना है 1/2 ब्रैकेट में 2/3 और प्लस में 17/24। सेम टू सेम मेथड है, कुछ आपको अलग से नहीं करना है, बस कंटिन्यू आपको वर्क करते जाना है और आपका आंसर आते जाएगा। ठीक, ये हमारा इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 3 और 4 24। देखो जो दोनों क्या होते हैं 3 के टेबल में आते हैं, इसका मतलब जो एलसीएम निकलेगा वो 24 ही निकलेगा। तो ये हमारा आंसर लिखते हैं यहाँ पर 24 को 3 से डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, 8 2 जो हो जाएगा हमारा ऊपर में 16, ऊपर फिर प्लस कर लेना है यहाँ पर, ये 24 से 24 डिवाइड हुआ तो 1 आ गया आंसर, 1 का 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 17। ठीक, अब ये हमारा हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट में इन दोनों को ऐड कर लो, या फिर ब्रैकेट लगाने की जरूरत भी नहीं, यहाँ पर डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई का साइन लगा दो, ब्रैकेट ओपन कर दो, इन दोनों को ऐड कर लो। ये हो जाएगा हमारा 16 और 16 32 होता है, तो 17 है तो 33 हो जाएगा, और नीचे में यहाँ पर 24, तो बस इसका मल्टीप्लाई कर लो, 33 1 जा 33 और नीचे 24 2 जा कितना होगा 48, यानी कि दूसरा जो हमें रैशनल नंबर पता चल गया वो कितना निकल गया 33/48 पता चल गया। अब हम क्या करेंगे, रैशनल नंबर निकालेंगे इसके और इसके बीच में, यानी कि हमारा 17/24 जो हमने एक रैशनल नंबर निकाला था ना, और ये 3/4 के बीच में। देखो जो बीच में हम पहले रैशनल नंबर निकालते हैं ना वो क्या होता है बीच में आता है, यानी कि 2/3, उसके बाद फिर बीच में आ जाएगा हमारा 17/24 और इधर हो जाएगा हमारा 3/4, इस तरीके से रैशनल नंबर निकलता है। तो अभी हमने जो ये वाला रैशनल नंबर निकाला ये यहाँ पर आ जाएगा, समझ में आ रहा है बात। और अब इधर वाला हम रैशनल नंबर निकाल लेंगे इन दोनों के बीच में। तो यहाँ पर हमारे पास लिखना है सेम उसी तरीके से कि रैशनल नंबर बिटवीन
ठीक, हमारे पास क्या है 17/24 एंड 3/4, इन दोनों के बीच में आप रैशनल नंबर निकाल लिया जाए। तो ये निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा 1/2, 17/24 प्लस में 3/4। तो यहाँ पर देखो फिर से हमको एलसीएम लेना है और सिंपल एलसीएम आ जा रहा है क्योंकि 24 और 4 दोनों 4 के टेबल में आते हैं। तो यहाँ एलसीएम जो हो जाएगा 24 हो जाएगा। 24 से डिवाइड हुआ तो 1 का 17 से मल्टीप्लाई हुआ तो 17, प्लस का साइन लगा लो। 24 का 4 से मल्टीप्लाई हुआ, सॉरी डिवाइड हुआ तो 6, और 6 के ऊपर 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6 3 जा 18। ठीक है, ये हमारा क्या है सिंपल तरीका है प्लस करने का। अब ये भी अगर आपको नहीं पता होगा तो फिर आपको बहुत ज़्यादा मेहनत की जरूरत है। आपको एक बार फ्रैक्शन वाला कैसे ऐड किया जाता है वो सीखना जरूरी है। वो आपको क्लास 6 या 7 के बुक में मिल जाएगा स्टार्टिंग। ठीक है, तो वहाँ से आप सीख सकते हो। तो ये वैसे इसमें भी है हमारा एक्सरसाइज 1 में मैंने डिटेल में समझा दिया है बेसिक से स्टार्ट करके। तो आप उस वीडियो को भी देखोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे ऐड किया जाता है। तो ये हो जाएगा हमारा 1/2 और उसके बाद फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लगा करके इन दोनों को ऐड कर लो। ये हमारा कितना हो जाएगा 34 हो जाता है ना, 17 तो 18 है तो 35 हो जाएगा और नीचे में फिर से 24। तो इसका आंसर हो जाएगा 35 और नीचे में 48। ये हो गया हमारे 3 रैशनल नंबर। तो फिर से आपको लिख लेना है 3 रैशनल नंबर्स आर, इस तरीके से पूरा स्टेटमेंट लिख लेना जैसे मैंने लास्ट वाले में लिखा था। कौन कौन सा निकल गया हमारा, एक निकल गया हमारे स्टार्टिंग में 17/24, ठीक है, उसके बाद फिर हमारा 33/48 और फिर लास्ट में निकला हमारा 35/48। ठीक, ये हो गया हमारे 3 रैशनल नंबर। ये चीज़ ध्यान रखना, अगर आप इसको आपके टीचर बोलेंगे नहीं एकदम अरेंज करके बताओ कि कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा, तो ये ध्यान रखना कि जो 33/24 है ये इधर आ रहा है और ये जो 17/24 है उसके बाद, और फिर यहाँ पर इन दोनों के बीच में हमारा 35/48 हमने निकाला लास्ट में वो आ रहा है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या लिखेंगे 33/48 लिखेंगे, फिर 17/24 लिखेंगे और फिर 35/48 लिखेंगे। वैसे उतना डिटेल में नहीं देखा जाता है, बस देखा जाता है कि बच्चे ने सही आंसर निकाला है कि नहीं निकाला। तो आपको बस इस तरीके से आंसर निकाल देना है। ठीक, ये हो गया हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन। आइए 7 और 8 भी देखते हैं और इसे भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखो 7 और 8 क्या है, हमें 10 रैशनल नंबर फाइंड करने इन दोनों के बीच में, और यहाँ भी हमको 12 रैशनल नंबर फाइंड करना है -1 और 2 के बीच में। ये दिख रहा होगा आपको कि टफ, कि जैसे ये तो अब यहाँ पर 3 नंबर फाइंड करना था तो इतना टाइम लग रहा था, अब तो 10 करना है तो और ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये और ज़्यादा कम टाइम लगता है। अब कैसे कम लगता है टाइम, आइए मैं आपको वो बता देता हूँ। देखो ये दोनों हमें नंबर दिए हुए हैं, आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर सिंपली इन दोनों का एलसीएम लेकर के इन दोनों के डिनोमिनेटर को सेम कर देना है, इक्वल कर देना है। जैसे हम प्लस करने टाइम और माइनस करने टाइम आपको स्टार्टिंग में सिखाया था ना एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट कि किस तरीके से प्लस और माइनस किया जाता है, डिनोमिनेटर सेम करके, बस उसी तरीके से हमको यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एलसीएम ऑफ 4 एंड 6। 4 और 6 एलसीएम कितना निकलेगा, दोनों आपस में को प्राइम नंबर है। कौन सा नंबर आता है जो दोनों के टेबल में आता हो, तो 4 और 6 दोनों टेबल में 12 आता है। सबसे छोटा नंबर कौन सा है 12 है, तो आप डायरेक्ट इसको 12 लिख सकते हो। तो आप चाहो तो साइड में 4 और 6 का एलसीएम भी निकाल करके चेक कर लेना। लेकिन यहाँ पर हमको पता है कि 4 के टेबल में भी 12 आता है और 6 के टेबल में भी 12 आता है, और वही सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है, तो वही लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल हमारा हो जाएगा 12 यहाँ से। ठीक है, अब हमको क्या करना है -3 जो 4 है ना उसके डिनोमिनेटर को 12 बनाना है। जैसे हम स्टार्टिंग में एक्सरसाइज 1 में आपको बताया था ना प्लस करने टाइम, उसी तरीके से। तो 4 को अगर हमको 12 बनाना है तो कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से करना पड़ेगा। तो नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, और अगर हम नीचे कर रहे हैं 3 से मल्टीप्लाई तो हमें न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा, ये रूल है। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा 3 3 9 और प्लस और माइनस -9, नीचे में 12। सेम उसी तरीके से आपको इस 5/6 के भी डिनोमिनेटर में 12 लाना है, क्योंकि उसका जो एलसीएम निकला था वो 12 निकला था। तो यहाँ हमारा हो जाएगा 5/6, 6 से कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ जाए, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा, तो ऊपर भी 2 से कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 10/12। अब देखो हमारे 2 नंबर मिल गया जिसके डिनोमिनेटर सेम है, तो अब इसके बीच में जितने भी नंबर्स आएंगे ना सभी क्या कहलाएंगे, इसके बिटवीन वाले रैशनल नंबर। जैसे कि देखो अब -9 है हमारे पास, अगर हम नंबर लाइन में इसको देखते हैं तो -9 के पहले क्या आएगा -8/12 आएगा, फिर हमारा -7/12 आएगा, फिर -6/12 आएगा, उसके बाद फिर -5/12 आएगा। ठीक है, उसके बाद -4/12 आएगा। ठीक, इसी तरीके से -3/12, -2/12, बताते जा रहा हूँ आपको, चिंता मत करो, -1/12, फिर 0/12, फिर उसके बाद फिर 0 की इधर क्या आएगा 1 आ जाएगा प्लस वाला, तो 1/12, फिर 2/12, ठीक है, 3/12, फिर 4/12, ठीक, फिर 5/12, 6/12, इस तरीके से आपको बस करते जाना है। 7, 8, 9 और 10, इतना आपको लिखना नहीं, बस मैं आपको ये इतना लिख इसलिए रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो देखो इतने सारे जो रैशनल नंबर होंगे ना इसके और इसके बीच में आएंगे, कौन कौन से, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक। अब इसी बीच में से आपको कोई सा भी उठा करके, यहाँ पर हमको कितने बोले थे 10 रैशनल नंबर निकले थे ना, तो किसी भी 10 नंबर को यहाँ पर से उठा करके आपको लिख देना है और बता देना है कि ये जो नंबर्स होंगे वो रैशनल नंबर होंगे इन दोनों के बीच के, यानी कि हमारे -3/4 और 5/6 के बीच के। समझ में आ गया बात, और कुछ नहीं करना आपको। देखा आपने कितना सिंपल है। बस इसी तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 8 भी बना लेना है। वहाँ पर हमको नंबर क्या क्या दिया हुआ है, एक नंबर गिवन नंबर -1 एंड
2, ये 2 नंबर हमें दिए हुए हैं। हम क्या करेंगे यहाँ से कि -1 और 2 को कुछ इस तरीके से लिखेंगे। यहाँ पे देखो अब ये तो हमारा सिंपल तरीके से बनने वाला है नहीं, इसका डिनोमिनेटर में कुछ है नहीं, तो हमको क्या करना है, इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा माइंड लगाना है कि हम -1 को क्या लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे वी राइट -1 इक्वल टू, -1 को हम क्या लिख सकते हैं, -10/10 लिख सकते हैं इस तरीके से। समझ आ रहा है बात ना, -1 को हम क्या लिख सकते हैं, -10/10। उसी तरीके से जो हमारा 2 है ना, तो वी राइट 2, ये 2 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख लेंगे 20/10। ठीक है, जब इसको हम कट करेंगे 20 से हम 10 को कट करेंगे कितना आएगा, 10 1 10, 10 2 2 ही आ जाएगा, 20 आ जाएगा यानी कि। तो यहाँ पर हमारा एलसीएम 2 आ जाएगा आंसर, और यहाँ पर जब हम इसको कट करेंगे तो आंसर हमारा -1 आ जाएगा, यानी कि -1 को हम -10/10 लिख सकते हैं और 2 को हम 20/10 लिख सकते हैं। आप इसको कट करके देख सकते हो, आपका आंसर इतना ही आ जाएगा। समझ आया बात। तो अब क्या करना है, हमको केवल इन दोनों के बीच के अब रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। सो यहाँ पर आप लिखोगे इसी तरीके से कि सो रैशनल नंबर्स बिटवीन -10/10 एंड 20/10 ऐसे लिख लेना है। और फिर जितने भी रैशनल नंबर जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया था वैसे उतार देना है। -10/10 होगा, उसके बाद फिर -9/10 होगा, फिर -8/10 होगा। ठीक है, उसके बाद फिर 0 तक जाएगा, फिर 0 के बाद फिर इधर प्लस में 1/10 हो जाएगा, फिर 2/10 हो जाएगा, फिर 3/10 होगा, फिर उसी तरीके से हमारा 20/10 तक पहुँचेगा पूरा। समझ आया। तो उसके बीच से कोई भी आपको रैशनल नंबर उठा लेना है 12 पीस और वहाँ पर लिख देना है। सभी आंसर आपके सही कहलाएंगे, कोई भी गलत नहीं कहलाएगा। आप किसी भी नंबर को उठा सकते हो, जरूरी नहीं कि जो बुक में आंसर दिया हो, जो मैं लिखा हूँ, जो आपके टीचर लिखवाएं वही आप लिखो। अब अपने मन से किसी भी 10 नंबर्स को उठा करके लिख सकते हो। 10 या फिर यहाँ पे कितना बोला, 12 रैशनल नंबर बोला है ना, तो 12 नंबर्स उठाकर लिख देना, वो सभी क्या हो जाएंगे, आपके आंसर हो जाएंगे। देखा आपने क्वेश्चन नंबर 7 और 8 कितना सिंपल था। ये हमारे 6 और जो हमारे पहले वाले क्वेश्चन थे ना, उनसे भी ज़्यादा सिंपल था। तो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा किस तरीके से हम रैशनल नंबर फाइंड करते हैं एक्सरसाइज 1F में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर मैं आपको आगे की एक्सरसाइज बता दूंगा, और उसका भी लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको दोबारा से ढूंढने की जरूरत नहीं है। बाकी मेरे हर जो हमारा वीडियो कंप्लीट होता है ना, तो उसके बाद हर वीडियो के बाद एक विंडो ओपन होता है, जिसमें आपको लेफ्ट साइड में नेक्स्ट वीडियो का लिंक मिल जाता है। लिंक क्या, एक विंडो ही कह लो आप, जिसमें आप क्लिक करोगे तो सीधे नेक्स्ट वीडियो में पहुँच जाओगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।